हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। आइए, आज से हम लोग एक नया पहल करते हैं और शिवांगन पब्लिकेशन का एक जो बुक आया वॉल्यूम 1, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, मॉडल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो इन सबों के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रत्येक दिन हर एक एक मॉडल सेट को उठाएंगे। झारखंड में जितने भी 40 क्वेश्चन है पर डे, 40 क्वेश्चन हम लोग इस मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं। साथियों, अगर आप सबका प्यार रहा तो इसी प्रकार से हम लोग साइंस का भी, साइंस और कंप्यूटर दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है। बस आप लोग को प्यार बना रहना चाहिए। तो आइए इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग श्री गणेश करते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान, यहाँ से 40 प्रश्न है। अब यहाँ से पता चलेगा कि कौन कितना जानकार है और कहाँ है, समझे। तो चलिए अपने आप को परखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। और पर डे ये सेशन चलता रहेगा फ्रेंड्स, बस आप सबका प्यार सिर्फ बना रहना चाहिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में गांव, बी में घर, सी में भूमि या डी में परिवार। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका परिवार। पहला का ऑप्शन डी। और आप लोग यहाँ से अनुमान भी लगा सकते हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत। आप कमेंट भी करके कमेंट में बता सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष के नाम से माना जाता था? एक ऐसे नागवंशी राजा थे जिनको आदि पुरुष के नाम से आदि पुरुष माना जाता था। ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, बी में है प्रताप राय, सी में है दुर्जन शाह और डी में है दुर्जन साल। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये फनी मुकुट राय जो था, इनको किस नाम से जानते थे? आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। जब मुंडाओं के बाद जो था वो नागवंशियों के राज्य स्थापना हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ए में है मुख्यमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है न्यायाधीश या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद, जिसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कहता है मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? मतलब गांव में जो है वो पहरा जो देता है वो कौन देता है? ऑप्शन ए में आपका चौकीदार, बी में है मोड़े मांझी, सी में भगदो प्रजा, डी में है लासेर टंगाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लासेर टंगाए। लासेर टंगाए जो होता है वो क्या कहता है? मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, मतलब गांव को पहरा देने का काम करता है। कौन? लासेर टंगाए। और ये प्रहरी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये जो है मांझी शासन व्यवस्था वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो संथालों का शासन व्यवस्था है। थोड़ा थोड़ा हम लोग इंटरनल भी बात जानते रहेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की ओर चलते हैं। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? ऑप्शन ए में मुख्य न्यायाधीश, बी में महाधिवक्ता, सी में है राज्यपाल या डी में इनमें से कोई नहीं। मुख्य न्यायाधीश नहीं देता है, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5 का बी। महाधिवक्ता जो होता है वो जो होता है वो संबंधी विषयों पर सलाह देता है। और इसका जो वर्णन किया गया वो आर्टिकल 165 165 में, आर्टिकल 165 में इसकी चर्चा की गई है। कहाँ की गई है? आर्टिकल 155 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम 1 सेकेंड का पॉज इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग उसका आंसर खुद कर सकते हैं और ईमानदारी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना सही कितना गलत हुआ। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो खड़िया जनजाति जो है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कौन कौन सा? दूध खेलिया खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। दूध, पहाड़ी और ढेलकी 3 खड़िया जनजातियों की प्रकार है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है
किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में किसान, बी में कोल, सी में खोड़ या डी में खरवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो खोड़ जनजाति है, उसको किस नाम से जानते हैं? गौटिया। मुखिया जो है ना, खोड़ जनजाति का जो मुखिया है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? गौटिया के नाम से जानते हैं खोड़ जनजाति में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? देहरी। ऑप्शन ए में आपका बेदिया, बी में है बोंगा, सी में है बंजर या डी में है बाथुड़ी। तो बाथुड़ी जनजाति की जो प्रधान होती है उसको देहरी बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है, घुसा देगा, कोई उपाय नहीं है। अगर ये याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर आपसे बन भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रटने ही में भलाई है। किस जनजाति के प्रधान को देहरी, देहरी जो कहा जाता था वो बाथुड़ी जनजाति के प्रधान को देहरी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? सदान लोग जो हैं उनकी जीविका का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए में कृषि, बी में पशुपालन, सी में व्यापार और डी में व्यापार, सी में कृषि शिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कृषि। सदान लोग अभी हम लोग क्या है, सब कृषि पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या का क्वेश्चन आ गया है। अगर जनसंख्या का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो मैंने बनाया है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है वो क्या है? झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन ए में भील, बी में उरांव, सी में संथाल और डी में गोंड। तो झारखंड में जो पाई जाती है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो वो कौन सा है आपका? संथाली। जेपीएससी का क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन जेपीएससी पूछा था कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन वहाँ दिया हुआ था भील, गोंड, संथाल और उरांव, यही 4 ऑप्शन दिया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आई होप ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। कहता है रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? ऑप्शन में छोटा नागपुर, बी में कोल्हान, सी में है पलामू, डी में है संथाल परगना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सॉरी डी बोल रहे हैं, संथाल परगना। 1781-82 याद कीजिएगा। 1781-82 में ये जो रानी सर्वेश्वरी जो है वो, इनका कुछ संबंध था 1781-82 में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बात करते हैं। क्या कहता है 12? पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में किस भाषा से रहा है? ऑप्शन ए में मुंडारी, ये तो सभी मार देंगे, बी में नागपुरी, सी में खड़िया, डी में संथाली। तो इनका जो संबंध है संथाली से, और इन्होंने एक अपनी लिपि का आविष्कार किया था सन 1941 ईस्वी में, जिनका नाम था ओली चिकी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले बार पंचायत सचिवालय में भी ये क्वेश्चन दागा गया था, और दारोगा में तो पूछिए मत, बहुत दागा गया। आगे कहता है झारखंड आंदोलन का जनक किनको माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है जय बार्थोलोमन, बी में शिबू सोरेन, डी में जयपाल सिंह मुंडा, सी में विनोद बिहारी महतो। देखिए झारखंड आंदोलन का मुख्य रूप से जनक जो माना था जय बार्थोलोमन, जो कि यह ढाका के एंग्लिकन मिशन के सदस्य हुआ करते थे, और 1912 ईस्वी में इन्होंने ही अपनी एक पार्टी का निर्माण किया था, झारखंड छोटा नागपुर सॉरी, इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था क्या? जय बार्थोलोमन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इससे सब टूट टूट कर कहा बना था, आदिवासी महासभा, इन सबको निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम लोग करते हैं। कहता है सूची को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए में झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में, बिल्कुल सही। झारखंड विषयक समिति 1955, हाँ 1989 में। तीसरा किसान सभा। किसान सभा देखिए, ये जो किसान सभा जो था वो छोटा नागपुर 29 समाज से ही टूटकर ठेबले उरांव के द्वारा स्थापना किया गया था। किसान सभा का कब? 1930 में। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 ईस्वी में। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा ये का ये, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 कंटिन्यू कहाँ है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं।
किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? टाना भगत आंदोलन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस भारतीय नेता का पड़ा था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, डी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है। जब महात्मा गांधी झारखंड में पहली बार आए थे तो यही टाना भगतों जो था, टाना भगतों ने इन लोगों ने चंदा दिया था इकट्ठा करके भेंट के स्वरूप में, शायद 400 रुपये। आई होप 400 या 150 रुपये दिए थे, ये आप लोग खुद कंफर्म कीजिएगा। तो और महात्मा गांधी जो थे वो इन लोगों से, टाना भगतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और अपने पास, मतलब क्या बोलते हैं, एक चाहत होती है ना, वहाँ रखते थे दिल में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया था? कार्तिक, कर्मा नहीं, कर्मा तो अभी हाल फिलहाल में मना है। ठीक है। अश्विन भी नहीं आया है, उसके बाद कार्तिक आएगा तो कर्मा तो होगा नहीं। सरहुल भी अभी ये मनाए हैं। टुसु जावा ये सब तो मनाया जाता है इधर, तिल संक्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, चूड़ा तिलकुट जनवरी में। तो फिलहाल जो है वो सोहराय जो है वो मनाया जाता है कब? कार्तिक अमावस्या के दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। जनजातीय समाज में टोटेम से अभिप्राय है। टोटम क्या है? टोटम समगोत्रीय विवाह है, बी में गोत्र चिन्ह है, सी में जादू टोना है, डी में सामाजिक बहिष्कार है। तो ये जो टोटम जो है ना, वो आपका क्या है? गोत्र चिन्ह है। टोटम क्या है? गोत्र चिन्ह है। गोत्र चिन्ह को टोटम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ऑप्शन ए में गुमला, बी में लोहरदगा, सी में पलामू, डी में ये और भी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा दोनों जो है वो क्या है आपका? विधानसभा दोनों जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी फसल के रूप में ऑप्शन ए में गेहूँ, सरसों, जौ या चना। तो सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है वो आपका क्या बोया जाता है? चना। और सबसे ज़्यादा चना कहाँ बोया जाता है ये भी बताइएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में या फिर किस जिले में? पढ़े हैं तो ज़रूर याद होगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कहते हैं निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर ऑप्शन ए में हिंदू, बी में ईसाई, सी में सिख या डी में मुस्लिम। देखिए माइनॉरिटी होते हुए भी इनका जो साक्षरता दर है सिख का वो कितना? 87.8%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो, मुंडा प्राइमर, जेसी वेटली, मुंडारी ग्राम किसके द्वारा लिखा गया? ये नोट्रेट, सोसोबोंगा, जगदीश त्रिकुनायतर। आदिवासी सकम जो है वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा, ना कि रामदयाल मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये थोड़ा सा सुमेलित है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 बोलते हैं। ये थोक के भाव में पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, थोक के भाव में। ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? कहता है निम्न में से किसे मंदिरों का गांव के नाम से जाना था? ऑप्शन ए में है अंजन ग्राम, बी में इटखोरी, सी में है मलुटी, डी में है देवड़ी। इसका सही आंसर आई होप सब मारे होंगे, ऑप्शन नंबर सी मलुटी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र? देखिए वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आ गया। अगर वाद्य यंत्र आप लोग को पढ़ना है तो मैंने मैं हूँ झारखंड का ही पढ़ाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए में मांदर, बी में है नगाड़ा, ढोल, धामसा। सुन के तो सब कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर नगाड़ा भी तो है, ढोल भी तो है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मांदर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है? तंत्र पीठ, जादू टोना वाला। मौलिक्षा मंदिर, उग्रतारा मंदिर, माँ चंचला मंदिर या नवलखा मंदिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर जो इसको हम लोग तंत्रपीठ के रूप में भी जानते हैं। और आप लोग ये कमेंट कीजिए कि ये जो उग्रतारा मंदिर है कहाँ?
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष किस पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए में चैत, बी में कार्तिक, सी में सावन, डी में है माघ। तो ये जो है ना राम रेखा धाम मेला वो प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग बात करते हैं। नचनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य, लोकगीत, चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं थी। नचनी जो है एक प्रकार का आपका क्या है? लोकगीत है, सॉरी नृत्य है। नचनी क्या है? नृत्य। ये तो बहुत ईजी था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की चलते हैं। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए में पीके मित्रा, बी में ए के झा, सी में है रामदयाल मुंडा, डी में एस.सी. राय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीके मित्रा जो है। आपको साहित्य से एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कमेंट कीजिएगा। जो भी आप लोग को वीक सेक्शन होगा आप बोलिएगा, मैं उस पर क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, है ना। मुंडारी फोकटेल के जो लेखक है वो कौन सा है? पीके मित्रा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ो को रने मारे हापडाम रेयाक किस लिपि में लिखी गई एक पुस्तक है? ईसाई मिशनरी जो लिखे थे छोड़ो को रने मारे हापडाम रेयाक। ऑप्शन ए में है ओलिची की, रोमन, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखा गया वो आपका किस में? रोमन में लिखा गया है। 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 की बात करते हैं। चलो बादलों में छिप जाएं, वाह वाह, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए में है द्वारिका प्रसाद, बी में योगेंद्र नाथ, सी में है राधा कृष्ण और डी में है शिवचंद्र शर्मा। ये जो लिखा गया है वो योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। क्या? चलो बादलों में छिप जाएं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल, मुंडा, बिरहोर या उपयुक्त सभी। तो सेवा विवाह जो है मुख्यतः सभी जनजातियों में प्रचलित है और इसमें जो है वो शादी करने से पहले बेटा अपनी जो वाइफ जो बनने वाली होगी उसके माँ बाप को तो सेवा करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तब ना उसका माँ बाप को पता चलेगा हाँ मेरे बेटी को ही रख पाएगा या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। झारखंड में किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? सैनिक स्कूल किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? ऑप्शन ए में जमशेदपुर, बी में हजारीबाग, सी में तिलैया, डी में रांची। तो सैनिक स्कूल जो आपका स्थापित है वो कहाँ स्थापित है? तो तिलैया। तिलैया डैम देखें हैं? डैम से जस्ट थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले आपको सैनिक स्कूल नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात करते हैं। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? हिंदी विद्यापीठ जो है वो सबसे पहले तो है कहाँ? तो वो देवघर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29, 1934, 1938 या 1984। तो हिंदी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। कहाँ? देवघर में। ठीक है। और यहाँ आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल, अभी बताया तिलैया में स्थित है सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943, 1963, 1968 या 1971। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कब? 1963 ईस्वी में तिलैया में सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में हजारीबाग रांची, बी में हजारीबाग, सी में राजमहल, डी में नेतरहाट। तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा और ये थोक के भाव में क्वेश्चन पूछा भी गया होगा। ऑप्शन नंबर डी नेतरहाट। ऐसा आज तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आगे कहता है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रांची से, जमशेदपुर से, पलामू से या देवघर से? ये लोग रहते थे आपका देवघर से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 के चलते। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? बिल्कुल सही बात। चंपारण आंदोलन जब 1917 ईस्वी में हुआ था तो उसकी जो रूपरेखा है वो झारखंड के निम्न में से किस स्थानों पर रहकर महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो तैयार किया गया था? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी टोटल 21 दिन झारखंड में रहे थे। ऑप्शन ए में जमशेदपुर, बी में पलामू, सी में रांची, डी में देवघर। तो ये जो तैयार किया गया था वो आपका कहाँ से? रांची से। रांची में रहकर महात्मा गांधी ने खुद चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण आंदोलन, उस पर जो है वो
रूपरेखा तैयार किया था रांची में रहकर? कब? 1917 ईस्वी में। पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की बात करते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आपका क्या दिया हुआ है? रांची। बी में दिया हुआ है धनबाद। सी में गुमला। डी में दिया हुआ है हजारीबाग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग में जो 16वां बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ये बता देंगे तो इसका मतलब आपका अधिवेशन से कंप्लीट हो जाएगा। 15वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 15वां अधिवेशन बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर ये बता दिए तो आपका 70% आपका तैयारी हो चुका है, कंफर्म लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बात करते हैं हम लोग। 38 कहता है कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो कैसा था? सुधारवादी, आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। देखो मुंडा लोग जो थे ना, वो सबसे पहले सोचा कि चलो हल्का सा लड़ लिए, अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा गर्दा कबाड़ देंगे, और गर्दा कबाड़ दिए थे। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो कैसा था? सुधारवादी था। और ये जो प्रारंभ हुआ था कब? 1895 ईस्वी में भगवान बिरसा के नेतृत्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग बात करते हैं। कहते हैं संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? कोल्हान, सिंहभूम, पलामू या संथाल परगना? बताओ। नाम जैसा कि नाम से ही पता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का इस प्रैक्टिस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था? कौन सा हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था और कौन सा हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ आपका? सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना या इनमें से कोई नहीं था। देखो अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह जो हुआ था और वो हुआ था आपका सिंहभूम के क्षेत्र में, और वो ढाल विद्रोह था। उन्हें कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1967 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ 1717 होना चाहिए, है ना? कब हुआ था? 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था सिंहभूम सेशन। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इसको पूरा शेयर कर दीजिए। तो चूँकि हर एक बच्चा पढ़े तो ज़्यादा अच्छी की बात है ना? धन्यवाद। आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और डेली हम लोग एक एक सेट पर डे पढ़ेंगे। 20 दिन में तो इधर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर और साइंस का बिल्कुल एक साथ हम लोग 40 क्वेश्चन लेके चलेंगे। हम लोग यहाँ से 40 और 40 80 क्वेश्चन का जो कवर जो है एकदम 110% कर लेना है। थैंक यू।